पहाड़ के जोहार, ढांगे के पहाड़ के जोहार, जाकर नहीं लाज बचे के हमारे तोहार। नहीं बताओगी? नाम बता दो। अरे आरोही। लाइव इंडियन गार्ड धीरे धीरे करके इस चिलचिलाती धूप में आगे बढ़ रहा है। ये कोशिश है हमारी ओर से, लाइव इंडियन गार्ड के टीम की ओर से, कि झारखंड की खोती हुई संस्कृति रिवाजों को बचाया जाए। और हमारे साथ आप देख सकते हैं ढांगी की कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां साथ चल रही है। हमने सिर को ढका नहीं है और इस धूप का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, क्योंकि गांव शहर हम अपनी ओर से कहीं भेद नहीं कर रहे हैं। कितना खूबसूरत है झारखंड। पलास, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहा गया है, जंगल का आग। आज एक एक परत हटाया जाएगा, झारखंडी संस्कृति को पहचाना जाएगा। और जब ये सफ़र, जो कि पतली पतली गलियां हैं जिससे हम गुजर रहे हैं, एक दो बार पैरों में मोच भी आ गई, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। और हमारी चाल को रफ्तार दे रहा है आप लोगों का प्यार। अब मैं चाहूँगी केतकी कुछ कहे। लगातार मेरे साथ वो भी बनी हुई है। चलिए, आप हमारे साथ तब से जुड़े हैं जब लाइव इंडियन गार्ड एक नया चैनल था। पत्रकारिता को एक नए ढंग से करने की चाहत और कवायद लेकर हम आए। और धन्यवाद है आपका, 5000 लोगों का साथ। ये आंकड़ा आपकी बदौलत हम पार कर चुके। तो पत्रकारिता में क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे चेंज लाया जा सके। हालांकि हर कोई जब पत्रकारिता करता है, जो भी पत्रकार बंधु हैं, बहनें हैं, तो उनकी भी चाहत होती है बदलाव लाई जाए। हम जब पत्रकारिता में आए तो हमें एक शिकायत सुनने को मिली, जिसका कमोबेश हर अगली वीडियो में हम जिक्र करते हैं, भेदभाव की शिकायत। लोगों का कहना था कि मेन स्ट्रीम मीडिया गांव को कवरेज नहीं देती। मेन स्ट्रीम मीडिया केवल शहरों की चकाचौंध को दिखाती है। हमने सोचा, अब जब हम मेन स्ट्रीम के पार्ट हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, तो हम इस दूरी को मिटाएंगे। और आज धनबाद के ढांगी की इस यात्रा में आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम जा रहे हैं ढांगी पहाड़ की ओर। कुछ लोग जानते हैं ढांगी पहाड़ के बारे में, और जो उतना नहीं जानते हैं वो आज हमारी इस पेशकश में देख पाएंगे, समझ पाएंगे, सुन पाएंगे झारखंड के ढांगी पहाड़ के बारे में। पलास का मौसम है, पलास के फूलों से आच्छादित है ढांगी पहाड़। फरवरी और मार्च ये महीना होता है, मल्लिका ने बताया आपको, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के खिलने का। चलिए, वसंत यूं तो पूरी प्रकृति से भारत के कोने कोने में कटना पड़ा है। मेहरबान होती है। आज आपको हम प्रकृति की उसी मेहरबानी के दर्शन करवाएंगे यात्रा ढांगी पहाड़ पर। तमाम सवालों का
हल देगा ये उम्मीदें लाइव इंडियन गार्ड की है। जब हमारी नजरें पलाश के पेड़ की ओर गई तो हमें अनुभूति हुई पलाश के फूल की पंखुड़ियां ऊपर की ओर ऐसे उठी हैं जैसे आग की लौ या लपट। अर्धचंद्राकार लाल फूलों के लौ की तरह होने के कारण इसे जंगल की आग भी कहा गया। लोग इसे अग्नि का अवतार मानते हैं। कहा गया है पलाश निर्गंध है लेकिन खूबसूरत है। देश के हर हिस्से में पलाश मौजूद है। कहीं लाल रंग का, कहीं नारंगी रंग का, कहीं पीले रंग का। पीले पलाश को देखना बहुत दुर्लभ है, लेकिन लाल रंग की संख्या अधिक होने के कारण इसे लाल रंग में ही प्रसिद्धि मिली। पलाश की यात्रा में हमारा मन उबाल ले रहा है। जैसे पलाश के फूलों को उबालकर रंग बनाया जाता है, फूलों को सुखाकर भी पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। लोकोक्ति का हिस्सा पलाश बहुत करीब से देखकर हमें भी कई यादें दे रहा था। पश्चिम बंगाल में वसंत और होली का प्रतीक पलासी युद्ध में पलासी नाम भी पलाश के कारण पड़ा, क्योंकि कहा जाता है कि वहां पलाश बहुत होते थे। पलाश युद्ध भूमि का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का गौरव है पलाश। कहा गया है कि शिव की पूजा के बाद पलाश का फूल अर्पित करने की परंपरा इन राज्यों में है। पलाश श्रृंगार से अधिक वैराग्य का प्रतीक है। पलाश कहीं देह का प्रतीक है, पलाश साहित्य का प्रतीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की कई कृतियां पलाश पर आधारित है। पूरब खिले पलाश। मृदुला वाजपेयी जी का उपन्यास है जाने कितने रंग पलाश के। नरेंद्र शर्मा की पलाश वन। मेहरुनिसा परवेज का उपन्यास अकेला पलाश। और बेहद अद्भुत नचिकेता का गीत संग्रह सोए पलाश दहकेंगे। ये है पलाश जिसमें मन घिर रहा है। ये है पलाश जहां हमें विजन मिल रहा है। ये कठिन रास्ता, उबड़ खाबड़ रास्ता हमारे लिए आसानी से कट रहा है। ये है झारखंड का सौंदर्य, झारखंड की संस्कृति जिसे हम भूलते जा रहे हैं। झारखंड की यात्रा तब से शुरू नहीं होती जब से झारखंड बना है। झारखंड की यात्रा तब से शुरू होती है जब से झारखंड एक राज्य होगा, इसका सपना देखा गया था। सरकारें आई गई,
हुक्मरान बदलते रहे, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी झामुमो तो कभी आजसू। झारखंड राजनीतिक पार्टियों का रंगमंच बनकर रह गया।
मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। जोहार झारखंड, नमस्कार इंडिया। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। ईश्वर को ढूंढते हैं हम सभी, कभी शिवालय, कभी मस्जिद में, और मुझे ईश्वर दिख रहे हैं आज झारखंड के ढांगी में। ये ईश्वर का नूर है जो पलाश के रूप में आज धरती पर बिखरा हुआ है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ में पलाश है और कई बच्चियां और बच्चे अभी भी पलाश तोड़ रहे हैं। बाबू, तुम्हारा नाम क्या है? नहीं बताओगी? नाम बता दो। आरोही। आरोही, पलाश तोड़ने आई हो, क्या करोगी इसका? खेलवो। चलिए ये खेलेंगे, इनका कहने का मतलब है। और तुम बात करते हो? खेलेंगे। नाम क्या है? क्या नाम बोला? अंश। चलिए ये छोटे बच्चे आपको दिख रहे होंगे, ये बोल नहीं पा रहे हैं, इनको नाम अपना नहीं सही से पता है, लेकिन ये पलाश का प्रेम आप देख सकते हैं। अपने वजन से ज़्यादा की बड़ी डाली उसने उठा कर रखी हुई है। और छोटे छोटे कितने ही बच्चे आपको दिख रहे हैं इस वक्त पलाश के पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं, पलाश तोड़ा जा रहा है। ये खूबसूरत पलाश है जो बिल्कुल सबका मन मोह लेता है। मुझे लगता है कि लाइव इंडियन गार्ड के दर्शक भी इसको देखकर मोहित हो गए होंगे। इतना सुंदर पलाश, और ये है पलाश की खूबसूरती जो इस वक्त इस पूरे महीने झारखंड के जंगलों में बिखरी पड़ी रहती है। बहुत ही मनमोहक होता है। कभी कभी इंसान सोचता है क्या बोला जाए। मुझे लगता है इतनी ज़्यादा खूबसूरती देखने के बाद शब्द कम पड़ने लगते हैं। जोहार झारखंड। आपको लग रहा होगा इतनी शांति कैसे है, लेकिन मुझे कहना है मन आंदोलित है, वातावरण स्थिर है। कहा गया है, संस्कृत का एक श्लोक है, निर्गंध किंसुका यू ना शोभन्ते। कहने का अर्थ है बिना गंध के किसी चीज की शोभा नहीं है। और किंसका किंसुक, इसे पलाश के लिए कहा गया है। संस्कृत में पलाश को कहते हैं किंसुक या किंसका। ये अर्थ एक है, लेकिन इसी श्लोक में एक भावार्थ जो लोग कहते हैं, हो सकता है आपका जन्म ऊंचे कुल खानदान में हो, लेकिन अगर आप में व्यवहार नहीं है, मतलब अच्छा आचरण नहीं है, तो वो पलाश के फूल की तरह है, जो कि खूबसूरत तो है मगर सुगंधित नहीं। पलाश, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, कई लोग इसे खाखरा कहते हैं गुजरात में,
झारखंड, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जम्मू के जंगलों में भी पलाश मिलता है। इसे रक्त पुष्प भी कहा गया है। औषधीय गुण तो है ही, बाह्य गुण भी बहुत है इसमें। कई लोग इसे तोते के चोंच का फूल भी कहते हैं, या इसे कहा गया है ये वक्र फूल है, मतलब टेढ़ा। खिलने से पूर्व भी ये टेढ़ा है, खिलने के बाद भी टेढ़ा है, और जब इसमें पुष्प नहीं रहते हैं, पत्ता रहता है, तो भी उसका यही हाल है। पलाश, जिसे ढाक टेसु भी कहा जाता है, और पुरानी किंवदंती, मुहावरे, लोकोक्ति में जिक्र है ढाक के 3 पात। मतलब हम अपनी पूरी जीवन को जी चुके हैं, हर अवस्था को देख लिए हैं, लेकिन ढाक एक ऐसा फूल है पलाश के फूल के बारे में कि वो 3 ही पत्ते का होता है। एक पत्ता दूसरे से सटा है, उसी के साथ एक तीसरा पत्ता है, लेकिन इसकी संख्या 3 ही रहती है। मतलब कि हम आगे बढ़ गए लेकिन कुछ नहीं बदला। ढांगी में मौजूद है लाइव इंडियन गार्ड की टीम और तलाश रहा है मन की आग को। पलाश जंगल का आग कहा गया है। तुम्हें पता है मुझे किसकी तलाश है? एक बात बताना, तुम्हारे शहर में कितने पलाश हैं? पलाश से लेकर जो बातें हमने अब तक सुनी है, पलाश के बारे में जो कुछ कही गई बातें हैं, और जिस पलाश को हम देखते हैं, हमारे बचपन का वो हिस्सा, जिन बच्चों का दादी घर गांव में पड़ता है, वो जब बस से सफ़र करते हैं, ट्रेन से सफ़र करते हैं, या जिनके नानी घर में ये मिलता है, उनके लिए नई बात नहीं है। उसके पत्ते भी बेहद खूबसूरत है। पलाश एक खूबसूरत पौधा है, एक वृक्ष है, और मन को मोहने वाला है। फागुन पूर्णिमा के दिन होली आएगी और पलाश के फूलों से रंग बनाया जाता है, और वो भले कपड़े पर जो है वो उसका रंग चढ़ जाता है, लेकिन चेहरे से रंग उतर जाता है। मैं चाहूंगी कि झारखंड के लोगों पर पलाश का रंग चढ़े। हम जिस पौधे को देखकर बड़े हुए हैं, हमें उसे खोना नहीं है, और उसके बारे में अपनी ओर से और आसपास के लोगों से सुनकर जानकारी इकट्ठा करनी है। मुख्य मकसद हमारा संस्कृति की रक्षा करने का है। पलाश को हम ढूंढ रहे हैं, ढांगी पहुंच गए। कोई सोच भी नहीं सकता कि धनबाद के अंदर में ही ढांगी है, जिसके अंदर पूरा गांव का वातावरण है, और चिलचिलाती धूप में मैं, केतकी और मेरे साथ ये जितने लोग हैं जो घर से नहीं निकल पाए, हो सकता है कुछ मजबूरी रही होगी, लेकिन जो साथ हैं उनकी निष्ठा को देखना चाहिए, समझना चाहिए। झारखंड उनके लिए क्या है, क्यों वो इस धूप में 2 पत्रकारों के साथ वो गली गली घूम रहे हैं, अपने शरीर को जला रहे हैं और ढूंढ रहे हैं पलाश को। इस जंगल की आग को हमें रोकना नहीं है, पलाश को रोकना नहीं है। चलिए, पलाश के साथ, पलाश की तस्वीरों के साथ मैं आप सभी को जोड़ कर जा रही हूँ, छोड़ कर नहीं जा रही हूँ। पहचानिए अपनी संस्कृति को, ये लाल लाल खूबसूरत फूल को, इसके पत्ते को, इसके गुण को। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है कि गठिया के रोगी, इससे जो रस निकलता है, इससे तेल बनाई जाती है, उसमें प्रयोग होता है। कई लोग मोतियाबिंद के इलाज में इसका प्रयोग करते हैं। कहा जाता है इसके फूल को पीसकर वो आँखों में काजल की भांति लगाते हैं, और एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट इसमें अवेलेबल है, किसी प्रकार का कोई एलर्जी नहीं होगा। तो भले आप कहीं रहें, लेकिन अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ों को भूलना नहीं है, अपने आप को
उनसे जोड़े रखना है। पलाश की यात्रा दिखा रहे हैं हम आपको, जंगलों से लेकर बाजार तक, फूल से लेकर रंग तक। और ऐसे में झारखंड में लोकगीतों में पलाश उसका वर्णन मिलता है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर गांव जहाँ हम आए हुए हैं ढांगी, वहाँ की एक लड़की हैं, उनसे सुनेंगे पलाश के बारे में वो कैसे व्यक्त करना चाहती हैं, क्या सुनाना चाहती है। पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम सुमन है और सुमन का अर्थ भी एक पुष्प होता है, फूल। चलिए, आपने सुना सुमन का अर्थ भी पुष्प होता है, तो आज एक फूल के बारे में गाना सुनाने वाली है जी। पहाड़ के जोहार, ढांगे के पहाड़ के जोहार, जाकर ले लाज बचे के हमार तोहार। पहाड़ के जोहार, ढांगे के पहाड़ के जोहार, जाकर ले लाज बचे के हमार तोहार। केते सुंदर देखा है हमरा के परस फूले के बोन, केते सुंदर देखा है हमरा के परस फूले के बोन। माटी के जोहार माए, माटी के जोहार, जाकर ले लाज बचे के हमार तोहार। ढांगी के जोहार, ढांगी के पहाड़ के जोहार, पलाश फूल के जोहार, ढांगी के पहाड़ के जोहार, जाकर ले लाज बचे के हमार तोहार। जय झारखंड। खूबसूरती, घास से लेकर पेड़ पौधे, दूर तलक जहाँ तक मेरी ऑडियंस की नजरें इस वक्त देख पा रही होंगी, ये ढांगी पहाड़ है धनबाद का। चारों तरफ केवल हरियाली, और इस वक्त जहाँ हमारा कैमरा है उसके एक तरफ तालाब। यूं तो झारखंड को भगवान ने बहुत सारी खूबसूरती दी है, और एक नमूना इस वक्त आप कैमरे में भी देख रहे हैं। ढांगी पहाड़ से रूबरू करवा रही हूँ आपको, तो बात करती हूँ चंद्रमोहन जी से। ये भी यहीं के रहने वाले हैं, ढांगी के। इनसे जानेंगे कि ढांगी पहाड़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है धनबाद के लिए। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा, कब से रह रहे हैं ढांगी में? ढांगी में जब से जन्म हुआ तब से रह रहे हैं। आज 30 साल उम्र हो रहा है मेरा। 30 वर्षों से ढांगी पहाड़ को देख रहे हैं जी। तो ये कितना, मतलब कितने तरीके के पेड़ पौधे यहाँ मिलते होंगे? पेड़ पौधे लाखों में मिलते हैं, लाखों में, कोई गिनती नहीं, ये अनगिनत है। हाँ। बहुत प्रकार के पेड़ पौधे हैं लेकिन ये पहाड़ जो है हम लोग के लिए बहुत उपयोगी है। उपयोगी है। तो कुछ बताइए, कुछ पौधे जो मिलते हैं और आप लोगों के फायदे के लिए हैं। जैसे यहाँ फायदे तो बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे ही फायदे नहीं, ये पूरे इंसान के लिए फायदे होंगे। जी जी जी। जैसे एक कालमेघ कहते हैं हम लोग, हाँ। वो कालमेघ जैसे शुगर जिसका हो गया है, हाँ। उस कालमेघ को पीस करके अगर यदि सूखा करके बड़ी बड़ी बना करके उसमें 2 बड़ी बड़ी खाएंगे तो शुगर एकदम सामान्य कर देगी। अच्छा। ये शुगर बीमारी के लिए परफेक्ट है कालमेघ, तो वो बीमारी ठीक हो जाएगा। अच्छा। अगर जैसे भेलवा पाकल बोलते हैं, भेलवा पौधा भी दिख रहा है ऊपर में। अच्छा। भेलवा भी अगर यदि आप लोग उसका पाकल तो खा जाएगा तो जैसे जॉन्डिस का बीमारी कभी नहीं होगा। अच्छा। उसके बाद लौतगुलाज बोलते हैं हम लोग, वो हिंदी में गिलोय बोलते हैं। अच्छा। देखिए 1000 रुपया बोतल में बेचाता है, कोरोना का टाइम बेचा रहा था। हाँ। तो ये गिलोय अगर यदि आप रात में फुला करके उसको पीस करके अगर यदि खाएंगे तो किसी भी तरह का आपका जितना शरीर में पार्ट्स है, जिस तरह सुनने में आएगा किसी का किडनी फेल हो गया, किसी का दिलों का धड़कन बढ़ गया, प्रेशर, तो ये सब सारे बीमारी अगर यदि लौतगुलाज को पीस कर खाएंगे तो ये बीमारी दूर हो जाएगा। अच्छा। यानी बहुत तरह का यहाँ बीमारी दूर होता है। इस पहाड़ से हम लोग का आमने सामने जैसे ढांगी हो गया, उधर प्रधान घंटा हो गया, और पहाड़ ऊपर में गोड़तप्पा है, जगदीश है, मतलब लगभग 20-25 गांवों का इस पहाड़ से फायदा होता है। अच्छा। ये तो दवा बनाते हैं। हाँ। दूसरा फायदा हम लोग का ये होता है कि जैसे हम लोग खेत देख रहे हैं, आप लोग खेते से होकर के गुजर करके ढांगी पहाड़ पे आए हैं। हाँ। तो ये अगर वर्षा को खींच के लाती है दूर से। अच्छा। वर्षा को खींच के लाती है, जैसे कि समझ में कैसे आया खींच के आती है, हम लोग तो कोई साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन बारिश होने से पहले सर 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 आवाज सुनाई देगी। अच्छा।
लेकिन बारिश होगी नहीं। नहीं, हाँ। तो सरसर सरसर आवाज होगी, यानी जो पहाड़ है ये पहाड़ पूरे बारिश को खींच के सबसे पहले अपने पास लाती है, अपने पास लाती है, उसके बाद गांव के सामने तक पहुंचाती है बारिश को। तो ये प्राकृतिक का फायदा है पहाड़ का। इससे गांव वाले को बारिश होता है तो आमने सामने के जितना भी खेत है सब रोपाया जाता है, इसमें पानी का टान कभी नहीं होता है। अच्छा। इसी तरह कहा जाता है कि जहाँ पहाड़ के सटर रहता है, जैसे कि कोई खेत वगैरह, तो वहाँ सूखा कभी नहीं पड़ेगा। अच्छा। पूरा जगह सूखा पड़ जाएगा, लेकिन पहाड़ के सामने रहेगा वहाँ कभी सूखा नहीं पड़ेगा। जैसे कि उदाहरण स्वरूप एक बता देते हैं, जैसे देखिए इससे नीचे में और तालाब है, इसके नीचे में और बहुत तालाब है। अच्छा। वो सब तालाब सूख जाएगा। अच्छा। या तो सूख भी गया है बहुत तालाब, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन ये तालाब कभी नहीं सूखेगा। अच्छा। इसका कारण ये है कि पहाड़ से हम लोग को पानी सरसता है। देखिए अभी भी वहाँ सरस रहा है पानी। अच्छा। तो ये मतलब 12 महीना सरसता है। तो पानी भी देने का काम हम लोग का प्राकृतिक पहाड़ जो है, इसीलिए हम लोग पूजा भी करते हैं। मथनी में एकदम ऊपर में पूजा भी करते हैं हम लोग। अच्छा। 5 दिन माघ है, 5 दिन माघ में हम लोग वहाँ झंडा भी गाड़ते हैं। हम लोग का जो है एक पुजारी है वह झंडा भी गाड़ते हैं, पूजा भी करते हैं, कुछ बलि भी देते हैं पहाड़ के एकदम ऊपर। इसीलिए बोलते हैं हम लोग बार बार कि हम लोग आदिवासी प्राकृतिक पूजक है। हम लोग प्राकृतिक का पूजा करते हैं, गाछपाला पर्वत इसी सब का पूजा करते हैं। अच्छा, ये एक बात बताइएगा, लगभग कितने किलोमीटर लंबा होगा ये पहाड़? कभी पूरी चढ़ाई तो आप लोग करते होंगे? हाँ, आज ही सवेरे हम गए थे, इसी रास्ते से गए थे, एकदम पहाड़ तक चढ़ गए थे। एकदम मथनी तक। कितने घंटे लगते हैं चढ़ने पर? चढ़ने में आधा घंटा में चढ़ गए थे। सवेरे का समय था, मॉर्निंग का समय था, चढ़ गए थे हम। अच्छा, यहाँ से दोना पत्ता वगैरह जो बनता है, हाँ, वो सब के लिए महिलाएं यहाँ से बनाती है क्या? देखिए बाजार में आप लोग देखिएगा तो लिट्टी चोखा जो खाते हैं वो लोग सारे का पत्ता से देते हैं जी। तो जितना जाता है सारे का पत्ता इसी सब पहाड़ से जाता है, यहीं से जाता है। अच्छा। और फिलहाल आप लोग को देखने को मिलेगा जितिया पर्व के समय, हाँ, वो सारे पात बहुत आदमी महिला घर घर में लेकर के जाती है, 1 बोरा 2 बोरा बेचती है, दोतोन भी सारे का बेचती है। तो बहुत तरह का इसमें मतलब दोना भी बनाता है, पतरी भी बना के बेचती है। अच्छा। तो इसमें खाना खाते हैं गर्मी के दिन। इसमें क्या फायदा होगा पतरी में खाने से, कि पतरी में खाने से जैसे कि आदमी का खा जाते हैं ज़्यादा ना, तो किसी का देखिए गर्मी का दिन में डायरिया भी हो जाता है, हाँ, पेट खराब भी हो जाता है। लेकिन उस पतरी से अगर यदि आप बैठ करके खाएंगे जमीन पे ना, तो आप कितनों भी खा लीजिए आपका पेट कभी नहीं खराब होगा। ये हमारे प्राकृतिक पतरी का महत्व है। चलिए ठीक है, एक बात और बताइएगा, यहाँ पर एक प्लान चल रहा था नगर निगम का पहले कि इसको एक मतलब टूरिस्ट स्पॉट की तरह बनाना है, इसमें रोपवे बनाना है और लोग आ पाए यहाँ। अगर कुछ ऐसा होता है तो क्या वो ठीक है या गलत है? वो गलत है। गलत है हमारे नजर में, वो गलत है जी। क्योंकि इसको अगर यदि घेर देगा, हाँ, तो हमारे माता ये बहनें पहाड़ नहीं चढ़ पाएगा जी। उसमें रोक लगा देगा। जो हम लोग को फायदा है, जैसे लकड़ी चून के भी लगती है, हाँ, तो उससे चूल्हा जलती है और उस चूल्हा से हम लोग को खाना बनता है, तो हम लोग को जीवन भरण पोषण होता है। हाँ, तो घेर देगी सरकार, भले पैसा फंड में जाएगी सरकार को, लेकिन क्या जनमानस का विकास होगा उसमें क्या फायदा होगा? जो फंडिंग होगा पैसे को क्या गांव तक पहुंचेगा? गांव का लड़का को देगा ना, गांव के महिला को देगा, किसी को नहीं देगा। वो पैसा डायरेक्ट सरकार के पास जाएगी। ये हम लोग कभी होने नहीं देंगे। चलिए ठीक है, एक बात और बताइएगा, ढांगी पहाड़ में जब अब आज हम लोग आ भी रहे थे, हम लोगों ने देखा जगह जगह आग लगा हुआ, पर्टिकुलरली ऊपर में बहुत ज्यादा धुआं उठता हुआ और आग भी दिखाई दिया। क्या हर साल लगता है? देखिए हर साल नहीं लगता है, लेकिन इसी समय लग जाता है। अच्छा। तो इसका कारण भी हम लोग पता किए, चढ़े भी पहाड़ के आखिर आग कौन लगा रहा है। हाँ। तो इसमें से कुछ उस साइड वाला में, हाँ, इधर हम लोग का तो नहीं हिम्मत होता किसी का, हाँ, तो उस साइड में कुछ पता लगा है कि जैसे कि भूमिपड़ के आगे में चढ़ने का रोड है, हाँ, तो वहाँ सब पता लगे नहीं। कुछ लोग इसमें आते हैं कि दारू वगैरह भी पीते हैं। अच्छा। दारू वगैरह पीते तो सिगरेट वगैरह पीते, तो उसमें से माचिस फेंक दीजिएगा तो पूरा पहाड़ आग लग जाएगा। अच्छा। तो ये भी हो सकता है कारण। तो उसमें से हम लोग कुछ गाइडलाइन भी लगा दिए हैं, फॉरेस्ट वाले को भी बोले हैं कि उधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा। ताकि इधर नहीं ध्यान देने पड़े, क्योंकि उधर से चढ़ता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके बाद दूसरा कारण भी हम लोग को पता लगे कि नहीं, घर्षण के कारण भी आग लग सकता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो बोला ठीक है, तो फॉरेस्ट रिपोर्टर बोला ठीक है आप लोग हम गाइडलाइन करेंगे। तो ऐसे आग लगने का यही कारण हो सकता है। दो चलिए ठीक है, तो ढांगी की यात्रा, ढांगी पहाड़ की यात्रा अब बस खत्म होने वाली है। हमारी कोशिश है धनबाद के ऐसे हिस्सों से आपको रूबरू करवाया जाए जिसे देखकर आप कहें अरे ये भी धनबाद में है। तो हाँ बिल्कुल, ढांगी
ढांगी पहाड़, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग इसे भूतफोर पहाड़ भी कहते हैं, आपने सुना भी होगा, लेकिन ये धनबाद में ही है। आप भी आ सकते हैं प्रकृति के साथ, प्रकृति के नजदीक कुछ वक्त बिताना चाहें तो।